गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना क्लास 12th फिजिक्स का जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वो चल रहा था। आज उसी का एक नया टॉपिक है सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अपन पढ़ेंगे। अपने पिछले टॉपिक में आवेश का जो क्वांटीकरण वाला टॉपिक था उसमें पढ़ा था कि आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। यदि बहुत छोटे पैमाने पर देखा जाए तो आवेश क्या है, एक क्वांटीकृत राशि है। यानी जब भी किसी वस्तु को आवेश दिया जाता है और उसके यदि कम करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आती है कि उसका विभाजन संभव नहीं होता, जिसे अपन ने मूल आवेश या क्वांटा कहा। क्या कहा था? क्वांटा या मूल आवेश, क्वांटा या मूल आवेश। और इस क्वांटम राशि का जो मान था वो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के मान के बराबर था। कितना था? 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस 19 कूलम। 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। तो ये क्या है? एक क्वांटीकृत राशि है। बहुत छोटे पैमाने पर देखा जाए तो आवेश क्या है? एक क्वांटीकृत राशि है। यदि ये आवेश किसी वस्तु को दिया जाए, यह आवेश किसी वस्तु को दिया जाए तो इस आवेश का जो वितरण है, जो बांटने का जो तरीका है वो क्या है? एक सतत मान लिया जाता है, एक समान रूप से मान लिया जाता है कि इससे छोटा चार्ज क्या है उस वस्तु पर नहीं दिया जा रहा है। और इसी आवेश देने का जो तरीका है वो 3 प्रकार से दिया जाता है। यानी सतत आवेश वितरण कितने प्रकार से दिया जा सकता है? 3 प्रकार से। पहला कौन सा है? पहला है रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा आता है पृष्ठ आवेश वितरण। पृष्ठ आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और जो तीसरा है उसे बोलते हैं आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण, इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सतत आवेश वितरण 3 प्रकार से किया जा सकता है। कौन कौन से? रेखीय आवेश वितरण द्वारा, पृष्ठ आवेश वितरण द्वारा और आयतन आवेश वितरण द्वारा। अब हम इन तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं कि रेखीय आवेश वितरण क्या है, पृष्ठ आवेश वितरण क्या है और आयतन आवेश वितरण क्या है। तो सबसे पहला है रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण में क्या है कि जैसे कोई लंबाई वाली वस्तु है जिसका मापन अपन लंबाई में करें, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर जैसे, तो लंबाई तो किसी भी चालक तार को अपन लंबाई में मापते हैं, जैसे ये तार है। या कोई चालक छड़ है तो छड़ ले लें, जैसे ये छड़ होगी तो इसकी लंबाई कितनी मान लें अपन, जैसे L लंबाई है। जो ऐसी कोई वस्तु जिसका अपन मापन अपन लंबाई में करते हैं, ऐसी कोई वस्तु जिसका मापन अपन लंबाई में करते हैं, तो किसी चालक तार या छड़ को जब आवेश दिया जाता है तो वो आवेश जो है इस चालक तार पर या छड़ पर समान रूप से उसके संपूर्ण पृष्ठ पर फैले जाता है, समान रूप से
उसके संपूर्ण पृष्ठ पर फैल जाता है। और इस प्रकार का जो रेखीय वितरण है, आवेश वितरण है, इसको अपन रेखीय आवेश घनत्व के रूप में प्रदर्शित करते हैं। किसके रूप में? रेखीय आवेश घनत्व, जिसे अपन लेमड़ा से लिखेंगे। किससे? लेमड़ा से। तो कहने का मतलब यह है कि किसी चालक तार अथवा छड़ को जब आवेश दिया जाता है, किसी चालक तार अथवा छड़ को जब आवेश दिया जाता है तो आवेश समान रूप से उसके संपूर्ण पृष्ठ पर फैल जाता है। और इस प्रकार के तरीके को या इसे रेखीय आवेश घनत्व लेमड़ा कहते हैं। और लेमड़ा बराबर होता है Q/L। L क्या है? छड़ की लंबाई या तार की लंबाई, और Q क्या है? इसको दिया गया आवेश है। इसको दिया गया क्या हो गया? आवेश है। यदि इसकी यूनिट की बात करें, इकाई की बात करें, तो यूनिट क्या होगी? Q का मात्रक कूलाम, लंबाई का मात्रक मीटर, कूलाम पर मीटर। और यदि विमा की बात करें, विमा की बात करें तो देखो कूलाम A1 T1 और मीटर L1, तो क्या हो जाएगा? A1 T1 L-1, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो गई? इसकी विमा। तो जब भी किसी चालक तार अथवा चालक छड़ को आवेश दिया जाता है तो वह आवेश उसके संपूर्ण पृष्ठ पर समान रूप से फैले जाता है। इसे रेखीय आवेश घनत्व लेमड़ा कहते हैं। लेमड़ा बराबर Q/L। यदि एक डीएल अल्फांश, एक छोटा अल्फांश यहां से काट ले, कितना? डीएल लंबाई का अल्फांश, तो डीएल लंबाई में आवेश कितना होगा? डीक्यू आवेश होगा। कितना होगा? टोटल पर कितना है? क्यू आवेश है। टोटल लंबाई कितनी है? एल है। तब रेखीय आवेश घनत्व लिखा गया लेमड़ा बराबर Q/L। यदि डीएल अल्फांश में डीक्यू आवेश हो एक छोटी लंबाई के लिए, तो डीएल लंबाई में डीक्यू आवेश हो तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा? लेमड़ा बराबर dQ/dl। dQ/dl, dQ आवेश है कितनी लंबाई में? dl लंबाई में, या dQ बराबर यहां से क्या हो जाएगा? लेमड़ा dl। लेमड़ा dl, तो dQ बराबर लेमड़ा dl। dQ बराबर लेमड़ा dl। अब यदि मान लो ये dl अल्फांश है और इसमें dQ आवेश है, dl अल्फांश में dQ आवेश है। यदि इससे r दूरी पर, कितनी दूरी पर? r दूरी पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है, तो dQ आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? इसको मान लिया अपन ने D। dQ आवेश के कारण यदि r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो कैसे निकालेंगे? तो यदि dl अल्फांश में स्थित dQ आवेश से r दूरी पर स्थित dl अल्फांश में स्थित dQ आवेश से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता DE हो तो DE बराबर E बराबर क्या होगा?
के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, यही होता है। तो डी ई बराबर क्या हो जाएगा, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। डी ई बराबर अल्फांश के लिए है तो अल्फांश विद्युत क्षेत्र, तो डी ई बराबर के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। यदि अपन को ई चाहिए, यहां से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए चाहिए, तो दोनों पक्षों को क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, तो डी ई का समाकलन ई हो जाएगा। तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्या करेंगे, समाकलन डी ई बराबर समाकलन के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर के बराबर। यहाँ के क्या है, कांस्टेंट राशि है, के नियतांक है 1/4πε0, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। तो के क्या है, एक नियतांक है, इसे समाकलन के बाहर अपन लिख सकते हैं। डी क्यू की वैल्यू कितनी है, लेमडा डीएल अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। यहां से लेमडा भी क्या है, कांस्टेंट है, तो ये क्या आ जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा। तो इसे क्या लिख सकते हैं, लेमडा अपॉन 4πε0। यहाँ के की वैल्यू रख दी मैंने 1/4πε0। फिर समाकलन dl अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, समाकलन किसके सापेक्ष, l लंबाई के लिए, l लंबाई के लिए। तो E बराबर डी का समाकलन E लेमडा अपॉन 4πε0 समाकलन L dl अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। यह आ जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो किसी अल्फांश में स्थित या डीएल अल्फांश में स्थित डीक्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी बिंदु P पर, वो कितनी होगी, E बराबर लेमडा अपॉन 4πε0 समाकलन dl अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ये था अपना रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण में किसी चालक तार या छड़ पर आवेश दिया जाता है, जिसको अपन लंबाई में माप सकते हैं, जिसका मात्रक क्या होता है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर वगैरह। ठीक है। अब अपन दूसरा देखेंगे पृष्ठ आवेश वितरण के बारे में। दूसरा है पृष्ठ आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें रेखीय आवेश में क्या किया था, एक लंबाई वाली वस्तु को अपन ने चार्ज दिया था और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। इसमें एक पृष्ठ होगा, 2D पृष्ठ मान लो, तो एक पृष्ठ होगा जिसको चार्ज दिया जाएगा। जैसे ये एक पृष्ठ है, S मान लिया, क्या मान लिया, S मान लिया। इसको चार्ज दिया गया, जैसे प्लस चार्ज दे दिया। तो किसी पृष्ठ को या गोलीय कोश को, गोलीय कोश मतलब उसके वक्र पृष्ठ को ऊपर की तरफ, तो किसी वक्र पृष्ठ को या किसी गोलीय कोश को या किसी चालक को आवेश देने पर आवेश उसके संपूर्ण पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है, समान रूप से फैल जाता है, समान रूप से फैल जाता है। यह पृष्ठ के ऊपर है, अंदर की तरफ नहीं है, पृष्ठ के ऊपर है, तो पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। और इस प्रकार के जो वितरण है उसे अपन कहते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व, जिसे अपन सिग्मा से लिखते हैं,
सिग्मा से लिखते हैं। उसमें अपन क्या किससे लिखा था, रेखीय आवेश में क्या किससे लिखा था, लेमड़ा से, लेकिन पृष्ठ आवेश घनत्व को किससे लिखेंगे, सिग्मा से। और उसमें जो फॉर्मूला था Q अपॉन L था, इसमें आएगा Q अपॉन S, किसी पृष्ठ को आवेश दिया गया है। तो इसका जो मात्रक की बात करें तो यूनिट आ जाएगी Q की कूलाम, और एरिया है तो एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर आएगा, मीटर स्क्वायर। और विमा की बात करें तो विमा क्या आ जाएगी, A1 T1 मीटर स्क्वायर, मतलब L2 तो ऊपर जाएगा L-2, ये इसकी विमा L-2। तो यूनिट क्या हो गई, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, और विमा हो गई A1 T1 L-2। तो किसी भी पृष्ठ को या गोलीय कोष को आवेश देने पर आवेश उसके संपूर्ण पृष्ठ पर समान रूप से फैले जाता है। इसे क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व, सिग्मा कहते हैं। यदि इस पृष्ठ से कोई छोटा अल्फांश पृष्ठ ds जिसको बोलते हैं ds काट लिया, इस ds में इस टोटल पृष्ठ कितना है, क्षेत्रफल S है, आवेश कितना है, Q है, पृष्ठ कितना काटा ds, अल्फांश कितना काट लिया ds, तो इसमें आवेश कितना होगा, dq मान लिया, dq आवेश। तो इस dq आवेश के कारण पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होगा भाई, S पृष्ठ पर Q आवेश के कारण पृष्ठ आवेश घनत्व Q अपॉन S है, सिग्मा बराबर Q अपॉन S है। तो इस अल्फांश आवेश के कारण पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होगा, सिग्मा बराबर dq अपॉन ds, dq अपॉन ds, या dq बराबर क्या होगा, सिग्मा ds। अल्फांश पृष्ठ पर अल्फांश पृष्ठ पर dq आवेश के कारण पृष्ठ आवेश घनत्व कितना हो गया, सिग्मा बराबर dq अपॉन ds, और dq बराबर हो गया सिग्मा ds। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो यहां से अल्फांश से यदि r दूरी पर कोई बिंदु P है, कितनी दूरी पर, r दूरी पर, तो इस ds अल्फांश पर स्थित dq आवेश के कारण बिंदु P पर जो तीव्रता है उसे अपन ने dE मान लिया, कितनी मान लिया, dE। तो तीव्रता क्या होगी, तो यदि ds अल्फांश में स्थित dq आवेश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता dE हो तो dE बराबर क्या होगा, K dq अपॉन r स्क्वायर r कैप, dE बराबर K dq अपॉन r स्क्वायर r कैप। अब अपने को E चाहिए, विद्युत क्षेत्र चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। तो समाकलन करने पर दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो समाकलन dE बराबर समाकलन K dq अपॉन r स्क्वायर r कैप, K क्या है, कांस्टेंट है, तो समाकलन से बाहर आ जाएगा, तो K समाकलन dq अपॉन r स्क्वायर r कैप। dq की वैल्यू कितनी है, सिग्मा ds, तो क्या लिखेंगे, K
समाकलन सिग्मा ds अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। सिग्मा भी क्या है, कांस्टेंट राशि है, कांस्टेंट राशि है तो इसको समाकलन के बाहर, तो डी का समाकलन ई आ गया, तो ये आ गया सिग्मा, और के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समाकलन ds अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ये आ जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो किसी पृष्ठ आवेश घनत्व यानी किसी पृष्ठ पर अल्फांश पृष्ठ के कारण स्थित dq आवेश के कारण r दूरी पर बिंदु P पर स्थित बिंदु P पर तीव्रता कितनी होगी, E बराबर सिग्मा अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समाकलन ds अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ये हो जाएगा पृष्ठ आवेश वितरण। अब अपन तीसरा देखेंगे आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण आयतन आवेश वितरण वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आयतन आवेश वितरण क्या है कि जब भी किसी 3D वस्तु जैसे कोई गोला है या कोई बर्तन जैसे देख लो, तो किसी गोले को या किसी 3D वस्तु को आवेश दिया जाता है तो संपूर्ण आवेश उस गोले में समान रूप से फैल जाता है, उस गोले में समान रूप से फैल जाता है। जैसे ये एक गोला है, ये एक गोला है, इस गोले को आवेश दिया गया, तो ये आवेश क्या है, इसके संपूर्ण आयतन में आ जाएगा, संपूर्ण आयतन में आ जाएगा। और इस प्रकार 3D वस्तु को जो आवेश दिया जाता है उसे अपन किस रूप में प्रदर्शित करेंगे, आयतन आवेश घनत्व के रूप में। किस रूप में, आयतन आवेश घनत्व, जिसे अपन रो से लिखेंगे। इस गोले का आयतन V है और इसको जो दिया गया आवेश है वो Q। आयतन, इस गोले का जो आयतन है वो V मान लिया और इसको जो दिया गया आवेश है वो Q है। तो आयतन आवेश घनत्व क्या कहेगा, Q अपॉन V। Q अपॉन V। पृष्ठ आवेश में क्या था, Q अपॉन S, क्योंकि उस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या था, S। रेखीय आवेश में रेखीय आवेश घनत्व क्या था, लेमड़ा बराबर Q अपॉन L। क्यों, क्योंकि उस छड़ की या उस तार की लंबाई कितनी थी, L। इसी प्रकार इस गोले का आयतन भी कितना है, V है। तो इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी कूलाम, और V का मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। और विमा क्या होगी, A1 T1 L माइनस 3। अब यदि इस गोले से, इस 3D गोले से यदि एक छोटा अल्फांश आयतन काट लिया जाए, जैसे प्लस आवेश है इस पर, तो इससे एक अपन ने घन काट लिया। एक घन भी क्या है, 3D है, 3D वस्तु है। तो 3D का इसका जो आयतन होगा वो कितना मान लिया, अल्फांश का dV, और इसमें जो आवेश है उसको मान लिया अपन ने dq। इसको आवेश को क्या मान लिया, dq। टोटल का जो आयतन है वो V है और इस अल्फांश का आयतन dV है, और इस पर टोटल पर जो आवेश है वो Q है, लेकिन इस अल्फांश में जो आयतन है, आवेश है, वो क्या है, dq है। तो इस अल्फांश आवेश के कारण इसका जो आयतन आवेश घनत्व है वो क्या होगा, रो बराबर
dq अपॉन dv, या dq बराबर रो dv, dq बराबर रो dv, dq बराबर रो dv हो गया। अब यहां से यदि r बिंदु पर कोई बिंदु, r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है तो उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अपन क्या मान लेंगे, dE मान लेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो dV अल्फांश में, dV अल्फांश में, dV अल्फांश में स्थित dq आवेश के कारण, आवेश के कारण r दूरी पर, r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता dE हो तो, dE हो तो dE बराबर क्या लिखेंगे, K dQ अपॉन R स्क्वायर R कैप, dE बराबर K dQ अपॉन R स्क्वायर R कैप। दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे, तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे तो इस गोले के कारण जो बिंदु P पर तीव्रता है वो आ जाएगी। तो समाकलन dE बराबर समाकलन K dQ अपॉन R स्क्वायर R कैप बराबर K क्या है, K क्या है, कांस्टेंट है। इसको क्या करेंगे, समाकलन के बाहर लिखेंगे, तो K समाकलन dQ अपॉन R स्क्वायर R कैप, या dE का समाकलन E आ गया, यहाँ लिखेंगे K dQ की वैल्यू कितनी है, रो dV, कितनी है, रो dV, तो रो dV अपॉन R स्क्वायर R कैप। रो भी क्या है, यहाँ कांस्टेंट है तो इसको बाहर लिखेंगे, तो रो K की वैल्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समाकलन dV अपॉन R स्क्वायर R कैप, समाकलन किसके सापेक्ष, V के सापेक्ष। तो E की वैल्यू कितनी आ गई, E बराबर रो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समाकलन V dV अपॉन R स्क्वायर R कैप, R कैप। तो किसी अल्फांश आयतन में स्थित अल्फांश आवेश dQ के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु P पर जो तीव्रता होगी वो रो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समाकलन dV अपॉन R स्क्वायर R कैप के बराबर होगी। यदि रो बराबर Q अपॉन V है तो V जैसे इस गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई R क्यूब, यदि इसकी त्रिज्या R है तो रो बराबर क्या हो गया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 4/3 पाई R क्यूब होगा ना, क्यूब 4/3 पाई R क्यूब। ये क्या आ जाएगा, इसका घनत्व आ जाएगा, पृष्ठ आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व है कि व्यू की वैल्यू कितनी है, 4/3 पाई R क्यूब, जहां R क्या है, इसकी त्रिज्या है। तो ये क्या था, सतत आवेश वितरण, जिसमें अपन ने रेखीय आवेश वितरण को पढ़ा, पृष्ठ आवेश वितरण पढ़ा और आयतन आवेश वितरण पढ़ा। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन अपन करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन है अपना कि एक कैपिटल R त्रिज्या की पतली वलय रिंग की अक्ष पर केंद्र से अक्ष दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जब अक्ष वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल R है, यानी अक्ष की वैल्यू है
उसकी त्रिज्या से क्या है, बड़ी है। तो अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। जैसे मान लो ये एक वलय है, इस पर प्लस आवेश क्या है, वितरित है, और इसको क्यू आवेश दिया गया है, प्लस क्यू चार्ज क्या है, वितरित है। इसकी जो त्रिज्या है वो है कैपिटल आर। प्रश्न में दे रखा है अपने को कि एक आर त्रिज्या की पतली वलय, तो ये रिंग बना ली अपन ने, और ये इसकी त्रिज्या कितनी है, आर है, और इसका प्लस आवेश जो है इस वलय की परिधि पर समान रूप से वितरित है। तो इस वलय की जो लंबाई होगी क्या होगी, परिधि तो है, तो परिधि का सूत्र क्या है, 2 पाई आर। तो इसके परिधि पर क्या है, क्यू आवेश वितरित है। ये बिंदु O, इसका केंद्र मान लिया, तो केंद्र से अक्ष दूरी पर, केंद्र से अक्ष दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, इस रिंग पर दो छोटे छोटे अल्फांश काट लेते हैं। जैसे मान लिया एक बिंदु A है, ये बिंदु A है, इस पर एक अल्फांश काट लिया, कितने लंबाई का, dl लंबाई का। रिंग की टोटल लंबाई अपन ने कैपिटल L मान ली है, तो इससे एक अल्फांश काट लिया dl, स्मॉल dl, और एक अल्फांश अपन ने यहां ले लिया बिंदु B पर, कितना, dl अल्फांश। A अल्फांश के कारण, या बिंदु A पर dl अल्फांश है, dl अल्फांश पर आवेश कितना होगा, dq, और B पर जो dl अल्फांश है वहां आवेश कितना होगा, dq। टोटल आवेश q है, अल्फांश पर, dl अल्फांश पर मान लिया अपन ने dq आवेश है, इस वाले dl अल्फांश पर dq आवेश है। तो इस dq आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता कितनी होगी, तो इस dq से P की दूरी अपन ने मान ली r, कितनी मान ली, r, और इसके कारण जो तीव्रता है वो अपन ने मान ली dE1 मान ली। इसी प्रकार dl अल्फांश है बिंदु B पर, और इस पर dq आवेश है, तो इस dq आवेश से P की दूरी कितनी मान ली अपन ने, ये भी r होगी, ये भी r होगी, और इसके कारण जो तीव्रता है वो मान ली अपन ने dE2। अब बिंदु P पर जो है वो दो तीव्रताएं हैं, dE1 और dE2, dE1 और dE2 है। तो जो कुल तीव्रता है वो इसके घटक के रूप में आएगी। तो जो dE1 है ये इसके साथ अक्ष के साथ कितने कोण पर है, यहाँ थीटा कोण पर है, थीटा पर, और ये इसके साथ थीटा कोण पर है। तो इसके दो कंपोनेंट अपन निकाल सकते हैं, ये dE1 है, ये dE2 है, ये dE1 आ गई, ये dE2 आ गई। तो इसका अक्ष के साथ ये एंगल कितना है, ये थीटा है, ये वाला थीटा है। तो इसका एक कंपोनेंट कहाँ आएगा, अक्ष के साथ आएगा, ये कितना आएगा, dE1 cos थीटा, भाई थीटा के साथ है तो cos घटक आएगा। इसका एक कंपोनेंट आएगा नीचे की तरफ dE1 sin थीटा, dE1 sin थीटा। dE2 का एक कंपोनेंट अपन यहां लेंगे dE2 cos थीटा, भाई थीटा के साथ cos थीटा, तो dE2 का भी cos थीटा और dE1 का भी cos थीटा। और dE2 का एक कंपोनेंट यहां आ जाएगा dE2 sin थीटा, dE2 sin थीटा। तो यहां कैसे लिखेंगे, यहां क्या आ जाएगा dE1 cos थीटा, और यहां आ जाएगा dE2 cos थीटा, ये दोनों कंपोनेंट।
फिर यहाँ आ जाएगा DE2 का साइन, DE2 साइन थीटा, इसका cos थीटा, इस तरफ साइन थीटा, और DE1 का DE1 cos थीटा, और नीचे की तरफ DE1 साइन थीटा, DE1 साइन थीटा। साइन कंपोनेंट जो है वो एक ही रेखा पर है और दिशा में विपरीत है, इसलिए एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन, और ये बिंदु P है, लेकिन जो कोस घटक है वो एक ही रेखा में है, एक ही दिशा में है, इसलिए क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और कुल तीव्रता जो आएगी वो DE2 cos थीटा DE1 cos थीटा के रूप में आएगी। तो अल्फांश के कारण यदि अपन DE2 cos थीटा या DE1 cos थीटा, DE cos थीटा, यदि अपन इसका समाकलन निकाल लें तो अपन को क्या आ जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो जाएगी। भाई समाकलन, यदि इसका एक का समाकलन निकाल लें तो क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने को अपने पास आ जाएगी। तो अपन इसका हल करते हैं, कैसे लिखेंगे, कि R त्रिज्या की वलय पर Q आवेश, R त्रिज्या की वलय पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित, एक समान रूप से वितरित है। अतः रेखीय आवेश घनत्व लेमड़ा बराबर, लेमड़ा क्यों आया, क्योंकि यहां इसकी लंबाई L है। भाई रिंग जो है वो पतले तार के रूप में है, तो पतले तार के रूप में अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि रेखीय आवेश वितरण पढ़ा था। रेखीय आवेश वितरण में कि जब किसी चालक तार या चालक छड़ को आवेश दिया जाता है तो वो उसके संपूर्ण आवेश पर पृष्ठ पर समान रूप से फैले जाता है। तो जब भी किसी लंबाई की बात आती है तो रेखीय आवेश वितरण की बात आएगी। तो रेखीय आवेश घनत्व लेमड़ा बराबर क्या होगा, Q अपॉन L, टोटल L लंबाई पर है, तो यहां Q क्या होगा, Q बराबर लेमड़ा L। वलय पर बिंदु A व B पर दो अल्फांश dl माने गए हैं, जिसमें प्रत्येक पर dq आवेश है। अतः dq बराबर लेमड़ा dl, dq बराबर लेमड़ा dl। भाई q आवेश संपूर्ण वलय पर है तो रेखीय आवेश घनत्व है q बराबर लेमड़ा l। कहां से, लेमड़ा बराबर q अपॉन l से। और यदि इस अल्फांश की बात करें तो dq बराबर लेमड़ा dl। अब बिंदु A के कारण P पर तीव्रता DE1 हो तो A अल्फांश पर यदि dq आवेश है तो उस dq आवेश के कारण P पर तीव्रता कितनी होगी, DE1 होगी। तो DE1 हो तो DE1 बराबर क्या आ जाएगा, K dq अपॉन r स्क्वायर। दिशा क्या आएगी, A से P की ओर, A से P की
ओर, ए से पी की ओर। DE1 बराबर के DQ अपॉन आर स्क्वायर। बिंदु बी की बात करें तो बिंदु बी के कारण पी पर तीव्रता DE2 हो तो DE2 बराबर क्या आ जाएगा, के DQ अपॉन आर स्क्वायर। के DQ अपॉन आर स्क्वायर। DL अल्फांश के कारण P दूरी पर, P से R दूरी पर बिंदु P पर तीव्रता। दिशा क्या होगी, B से P की ओर, B से P की ओर। अब DE1 और DE2 दोनों तीव्रताएं क्या है, समान है। दोनों तीव्रताएं क्या है, समान है। अतः DE1 बराबर मॉड DE2, दोनों तीव्रताएं क्या आ गई, बराबर है। तो जो कुल तीव्रता है उसको घटक के रूप में लेंगे। तो DE1 और DE2 के बिंदु P पर दो घटक होंगे, एक साइन घटक और एक कोस घटक। साइन घटक एक ही दिशा में विपरीत, एक ही सरल रेखा पर लेकिन दिशा में विपरीत होने के कारण कैंसिल हो जाते हैं, जबकि कोस घटक एक ही दिशा में होने के कारण क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और क्या आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अतः बिंदु P पर तीव्रता के साइन घटक एक सरल रेखा में तथा विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त हो जाते हैं, जबकि कोस घटक एक ही रेखा पर होने के कारण, एक ही रेखा पर एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। तब P पर कुल तीव्रता E बराबर समाकलन DE cos थीटा। भाई इसका समाकलन कर देंगे तो इस संपूर्ण वलय के कारण क्या आ जाएगी, बिंदु P पर तीव्रता आ जाएगी। तो DE cos थीटा। आगे बढ़ते हैं। E बराबर समाकलन DE cos थीटा। तो E बराबर DE की वैल्यू k DQ अपॉन आर स्क्वायर, k DQ अपॉन आर स्क्वायर cos थीटा समाकलन है। तो E बराबर k कांस्टेंट वैल्यू है, DQ समाकलन DQ अपॉन आर स्क्वायर, ये ऐसा का ऐसा एक बार cos थीटा क्या लेंगे, इस अक्ष के साथ जो एंगल है उसको थीटा मान लिया, तो थीटा मान लेंगे। तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा आधार बटा कर्ण, तो ये लंब ये आधार, तो आधार अक्ष बटा कर्ण r, आधार बटा कर्ण, आधार बटे
कर्ण, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, अक्ष अपॉन आर आ गई। तो ये लिख देंगे अक्ष अपॉन आर। यहां से फिर के समाकलन dq, dq क्या है अपने पास, लेमडा dl, लेमडा dl, लेमडा dl अपॉन r, ये आर स्क्वायर, ये आर कितना हो जाएगा आर क्यूब, ये इंटू अक्ष आ गया। अब E बराबर के कांस्टेंट राशि है, लेमडा भी कांस्टेंट राशि है, अक्ष भी कांस्टेंट राशि है, तो इन तीनों को क्या आ जाएगा समाकलन के बाहर। आर क्यूब भी क्या है, कांस्टेंट राशि है, क्योंकि आर क्या है, फिक्स है कि आर डिस्टेंस पर कितना है, बिंदु P है और उस पर तीव्रता अपने को निकालनी है। और समाकलन dl, समाकलन dl, फिर क्या करेंगे कि लेमडा के अक्ष अपॉन आर क्यूब, ये ऐसा का ऐसा, और dl का समाकलन आ जाएगा l, dl का समाकलन l लिखते हैं, dl का समाकलन क्या आ जाएगा, l आ जाएगा। तो E बराबर लेमडा के अक्ष, क्या लिखते हैं, के अक्ष लेमडा l अपॉन आर क्यूब, के अक्ष लेमडा l अपॉन आर क्यूब, के अक्ष लेमडा l अपॉन आर क्यूब। यहां से देखो लेमडा l बराबर क्या लिख सकते हैं, q लिख सकते हैं। तो q बराबर क्या होता है, लेमडा l, रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा से। तो इसको अपन क्या किस रूप में लिख सकते हैं, q के रूप में लिख सकते हैं। तो k q अक्ष अपॉन आर क्यूब, के क्यू अक्ष अपॉन आर क्यूब, के क्यू अक्ष अपॉन आर क्यूब आ गया। अब इस चित्र को देखो, AOP, AOP, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है, यानी एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है तो यहाँ r की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो r की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, कैपिटल R स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर का अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। और अंडर रूट का मतलब कितना होता है, हाफ, 1/2 पावर में। तो R की वैल्यू अपन लिख सकते हैं यहाँ पर। तो E बराबर के क्यू अक्ष अपॉन R की वैल्यू कितनी है, R स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर की पावर 1/2, 1/2 है और एक पावर यहाँ 3 दे रखी है, तो 3/2 कितनी हो गई, 3/2 हो गई। अब यहां पर एक केस दे रखा है कि अक्ष जो है, ये जो अक्ष जो है R की तुलना में यदि बहुत बड़ा हो, इस वलय की त्रिज्या की तुलना में यदि P बिंदु बहुत दूरी पर हो, तो R क्या है, लगभग 0 है। तो जब अक्ष वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल, तो R क्या हो जाएगा, लगभग 0 मान लेंगे। तो E बराबर क्या आ जाएगा, E बराबर क्या आ जाएगा, के क्यू अक्ष अपॉन अक्ष का स्क्वायर की पावर 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल, अक्ष क्यूब आ जाएगा और ऊपर वाले अक्ष से क्यूब कट जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो अपन E की वैल्यू क्या लिखेंगे, E की वैल्यू क्या लिखेंगे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो एक वलय के कारण बिंदु P पर जो तीव्रता होगी अक्ष दूरी पर, वो कितनी होगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर ने अक्ष स्क्वायर, सॉरी, के क्यू अपॉन अक्ष है ना, अक्ष स्क्वायर, के क्यू अपॉन अक्ष स्क्वायर, अक्ष स्क्वायर। भाई ये वाला अक्ष है, ये क्यूब से कैंसिल हो गया तो स्क्वायर ही आएगा।
तो के क्यू अपॉन अक्ष स्क्वायर। तो एक वलय के कारण जो बिंदु P पर जो तीव्रता होगी वो होगी के क्यू अपॉन अक्ष स्क्वायर। तो ये था अपना सतत आवेश वितरण और उससे रिलेटेड अपना एक क्वेश्चन जो r त्रिज्या पर वलय के कारण बिंदु P पर तीव्रता। अब अपन अगली क्लास में गॉस लॉ पढ़ेंगे, गॉस का नियम। ठीक है।